प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कार्यपत्रक 45 का अध्ययन कर रहे हैं और इस कार्यपत्रक में आज हम अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और अलंकारों में भी अर्थालंकार के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और ये कक्षा 9 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमने पिछला कार्यपत्रक अर्थात ये हमारा कार्यपत्रक है वर्कशीट नंबर 33 में भी हम जो है अलंकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखिए। अलंकार क्या होता है? अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो हमें सुशोभित करता है, सजाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। अलंकार कविता का एक ऐसा माध्यम है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है और इसके 3 भेद माने जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। संस्कृत का एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें 6 शब्दालंकार, 61 अर्थालंकार और उभयालंकार 1 या 2 ही माने जाते हैं। शब्दालंकार का परिचय हम वर्कशीट नंबर 33 में कर चुके हैं। 6 जो शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति इत्यादि हैं। यहाँ पर आज हम अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार वो अलंकार होते हैं जो अर्थ पर आधारित होते हैं और शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जो शब्द पर आधारित होते हैं। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी सुंदरता या चमत्कार जो है नष्ट नहीं होता, जो अर्थालंकार होता है उसमें, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। शब्दालंकार में सुंदरता शब्द के कारण होती है, अर्थालंकार में सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहलाते हैं और इसके कुछ प्रमुख भेद हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा जो आज का अलंकार है वो है उपमा अलंकार। हम सबसे पहले उपमा का अर्थ समझते हैं। उपमा ये जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किन से बना है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उप और मा। तो यहाँ पे उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है तोलना या फिर देखना, अर्थात समीप देखना। अब हम समीप कैसे देखेंगे? तो समीप हमें देखेंगे गुणों की और समीपता समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखना या फिर जिससे तुलना की जाती है। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना, अर्थात समीपता देखना। समीपता कब देखेंगे? जब किसी प्रकार के गुणों की कोई समानता होगी तभी तो हम देखेंगे। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। जब किन्हीं 2 वस्तुओं गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, अर्थात गुण, आकृति, स्वभाव आदि में जो हम समानता दिखाते हैं या फिर 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना जो हम दिखाते हैं, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, अर्थात एक की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ करते हैं। उपमा अलंकार के प्रिय विद्यार्थियों 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हमें जानना कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। उपमान जिससे तुलना की जाए उपमान। सा सी से इस प्रकार के जो शब्द आते हैं
वो होते हैं वाचक शब्द। और जो हम काव्य जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जो पंक्ति हम काव्य की देख रहे हैं, उसमें जो साधारण धर्म आते हैं, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे साधारण धर्म हो जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर, सा आ गया वाचक शब्द, गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहां पर हृदय का सागर से, जो हमारा हृदय है ये, इसका सागर से क्या कर रहे हैं हम, तुलना कर रहे हैं। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और जो मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, गिरी अर्थात पहाड़ से कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों, यहां पर इन दोनों पंक्तियों में क्या है, उपमा अलंकार है। समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है, उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। जैसे हमारे ऊपर वाले उदाहरण में मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई, यहां समान शब्द ही वाचक शब्द है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब इसमें वाचक शब्द किस प्रकार के आते हैं उपमा अलंकार में, तो ये आते हैं सी, सम, सरिस, सदृश आदि शब्द भी उपमा के वाचक होते हैं। अर्थात किसी काव्य की पंक्ति में यदि ये शब्द आते हैं सी, सम, सरिस, सदृश, तो वहां पर हम क्या मानेंगे कि उपमा अलंकार है। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, इधर दिया गया है। जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए, हम उसे क्या कहते हैं, उपमेय। अब हम उपमेय और उपमान के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसकी तुलना की जाए, तो वही बात आ गई ना, जिसकी क्षमता दूसरे पदार्थ से दिखाई जाए। जब हम तुलना करेंगे तो उसके गुणों के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में दूसरों से कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे, तो उसे हम कहते हैं उपमेय। सरल भाषा में याद कीजिए, जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहां पे जो राधा का मुख है उसकी तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो यहां पर मुख हुआ उपमेय, क्योंकि तुलना हम मुख की कर रहे हैं। मैंने ऊपर बताया कि जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय, और जिससे उपमा की जाए वो होता है उपमान। तो यहां राधा के मुख की तुलना किससे की जा रही है, राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा हुआ उपमान। अब देखो वही बात यहां समझाई गई है, जिससे उपमा दी जाए, ठीक है ना, या फिर उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे हम कहते हैं उपमान। उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः यहां पर ये चंद्रमा क्या है, उपमान है। अब हम साधारण धर्म, उसका मुख, राधा का मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो जो सुंदर है वो क्या है, साधारण धर्म है। जिस गुण के लिए हम उपमा देते हैं ना, वो होता है साधारण धर्म। जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है वो होता है साधारण धर्म।
इस उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई, इसलिए सुंदरता क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। और यहाँ पे जो सा शब्द आया है ये हुआ वाचक शब्द। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः पॉज करके सुनिए या देखिए। अब रूपक अलंकार। गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, मतलब गुणों की इतनी ज्यादा समानता दिखा दी जाए कि उपमेय को उपमान बता दिया जाए, अर्थात उसमें कोई भेद ही प्रकट ना किया जाए। कहने का भाव यह है कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लो मैं कहूं, उपमा अलंकार में हमने बताया कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और यहां मैं कह दूं भाई जो राधा का मुख हो तो चंद्रमा ही है, सीधा सीधा चंद्रमा ही मान लिया हमने, मतलब कोई भेद नहीं है चंद्रमा और राधा के मुख में। हम तो वहां तो तुलना कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है ना, कि कोई भेद नहीं है भाई इन दोनों के अंदर, राधा का मुख तो चंद्रमा ही है, हमने डायरेक्ट ही चंद्रमा मान लिया, चंद्रमा और उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब इनके गुणों के आधार पर, क्षमता के आधार पर उपमेय को ही उपमान बता देना। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अब यहां पे उदाहरण दिया गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम क्या है? उपमेय है, और रतन धन उपमान का, अर्थात उपमेय पर उपमान का डायरेक्टली जब आरोप कर दिया जाए तब भी रूपक अलंकार होता है। यहां दोनों में अभिन्नता है। इसी तरह एक उदाहरण और, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो इसमें जो है हमें एक बात ध्यान रखनी है कि गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। अब हम अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान या फिर संभावना। किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना या फिर संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति में देखना। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए, किसके कारण? जब समानता होगी तब उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या फिर संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान जिस काव्य पंक्ति में मानो, मनु, जानो, जनु, निश्चय, इव जो आदिवाचक शब्द आए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पे मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। पहचान बता दी गई, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु, ठीक है, मानहु, मानो, निश्चय, इव, जो
आदिवाचक शब्द हैं। ले चला साथ में मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो आ गया। तो यहां पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार हुआ। अब हम मानवीकरण अलंकार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मानवीकरण अलंकार वहां पर होता है जहां पर अचेतन में चेतन का आरोप होता है। कहने का भाव ये है कि जब निर्जीव को हम सजीव की तरह दिखाते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। इसको आप सरल सी भाषा में याद करिए। जितने जड़ या प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं, जड़ जिनमें जीवन नहीं होता, प्राकृतिक पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन पर यदि हम या उनको मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखा दें, जैसे मान लो पहाड़ को हंसता हुआ, बादल को नाचता हुआ, मेघ को नाचता हुआ, वसंत ऋतु को जो है हंसता हुआ, तो ये सारी क्रियाएं कौन करता है? हंसना, गाना, रोना, नाचना सब मानव करते हैं। तो कह रहा कि इन क्रियाओं को यदि हम उन जड़ पदार्थों पर व्यक्त कर दें, बादल हंस रहा है, बादल हंसता थोड़ी है, किंतु उस पे हमने उसको हंसता हुआ दिखा दिया, तो वहां पर हम मानवीकरण अलंकार मानते हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि जब प्राकृतिक या जड़ पदार्थों को कोई कवि अपनी काव्य में मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप कर देता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, या फिर यह मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रिय विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में उषा काल को मानवीय रूप अर्थात स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है। उषा जो सुबह सुबह का समय होता है उसको उषा काल कहते हैं, और उसको कैसा दिखाया गया? स्त्री की तरह दिखाया गया है। कहने का मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया ना उषा पर, और उषा प्रकृति प्रदत्त है। तो इस प्रकार की जब किसी काव्य में घटना घटित होती है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देख लो। अच्छा, अब हम अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का भाव ये है कि जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, उससे जो है जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो, अब उदाहरण है इसका। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत अर्थात अयोध्या नगरी को ही साकेत नगरी कहते हैं। तो ये जो राम की जो नगरी है अयोध्या, उसके वैभव का इतना ज्यादा वर्णन कर दिया है कि देख लो साकेत नगरी है यहीं। कह रहा कि ये वही अयोध्या नगरी है राजा राम की, जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कह रहा स्वर्ग से मिलने के लिए देख लो गगन में जा रही है। अब कोई नगरी उठ के गगन में जा सकती है? नहीं जा सकती। किंतु यहाँ पे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन हो गया है, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो गया है। तो जब कवि बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह दे कि उस जिससे सामाजिक मर्यादाओं का या फिर लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है इसका। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागी। कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, लंका सारी जल गई। ऐसा हो सकता है? पूंछ तो उनकी भी जली होगी,
किंतु कवि ने उस बात को इतना बढ़ा के चढ़ा के कह दिया है। राणा प्रताप के घोड़े के बारे में भी ऐसा कहते हैं, जब राणा प्रताप सोचा ही नहीं था उससे पहले घोड़े ने नदी पार कर ली थी। ऐसा संभव है? नहीं संभव होता ऐसा। किंतु उसकी गति इतनी तेज बता दी तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। तो आज हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में सामान्य रूप से जाना है। अब हम इसका कुछ अभ्यास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अभ्यास के लिए आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। आइए जानते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको हिंदी के कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अर्थ अलंकार, जहां अर्थ के आधार पर किसी काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। आज हमने जो है उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा, जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। रूपक, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता हो वहां रूपक अलंकार होता है। अभिन्नता का मतलब होता है कोई भी भिन्नता न हो, मतलब उन गुणों के आधार पे बिल्कुल समान दिखा दिया जाए। भाई उसका मुख तो चंद्रमा ही है, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा ही है, जब हम ऐसा कह देते हैं तब वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए और काव्य की पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, जो आदि शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, जहां पर किसी विषय वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाए कि जिससे सामाजिक मान मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम इनके अभ्यास को करते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूं, यहां पर रूपक अलंकार है। नाची अचानक, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और बिहारी सत्सई से लिया गया है। यहाँ पे ये कह रहा है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। पावस अर्थात बिना वर्षा ऋतु की, पावस वर्षा ऋतु। कह रहा कि अचानक मोर उठ गए, बिना वर्षा ऋतु की मोर उठ गए और नाचने लग गए। ये क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण के काले शरीर को देख करके मोरों को ये भ्रांति होगी कि शायद काले बादल उमड़ घुमड़ के आ गए हैं, तो उन्होंने जो है बिना वर्षा ऋतु की नाचना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी हो जाएगा और उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाएगा। तो दोनों ही अलंकार बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कौन कौन से? उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, ठीक है ना। तो दोनों ही अलंकार बनते हैं यहाँ पर, भ्रांतिमान। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है इस काव्य पंक्ति में। हीरक अर्थात हीरे में जो है गोल नीलम जड़े हैं। जान पड़ता, जानवर आ गया, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। हनुमान की पूछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भागी। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया कि सामाजिक मान मर्यादाओं का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 सुमेलित कीजिए। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उसका मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, देखो फूलों को हंसता हुआ दिखा दिया, कलियों को मुस्कुराता हुआ दिखा दिया। जब हम प्राकृतिक या जड़ चीजों को मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखा देते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, अर्थात तुलना कर दी है मन की किससे, पीपल के पत्तों से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप जो हुए हैं उनके घोड़े की जो तेजी का वर्णन किया है कि वो इतना तेज दौड़ता था कि आगे बहुत सी नदियां थी और राणा ये बात सोच ही रहा था कि घोड़ा कैसे इसके पार उतरेगा। कह रहा राणा ने तो सोचा ही था, इससे पहले तो चेतक उनको पार कर चुका था। तो ये सामाजिक मान मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कभी। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। 5 अलंकारों का एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3, हमें 5 अलंकारों के उदाहरण देने, तो ये मैंने कुछ दे दिए हैं आपके लिए। उपमा अलंकार, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, अपलक नव नील नयन विशाल, रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेत्र मानो कमल है, उत्प्रेक्षा अलंकार। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, आपकी काव्य पंक्ति से लिखना है, ठीक है ना। तो मेघ वाला जो पाठ है, मेघ आए बड़े बन ठन के स्वर के, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। ये दोनों ही मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। ऐसी कोई कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ, नवनीत सी कलियां करे पुकार, ओ मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ। यहाँ पे अनुप्रास और सा सी से में कौन सा अलंकार आता आप सोच करके लिखिए। सा सी सदृश में, ठीक है। नवनीत सी कलियां, ये आप स्वयं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।